हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक पीएसयू स्टॉक के बारे में जिसका भाव 127 रुपये के आसपास का ही है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करिएगा ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिले और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की। जी हाँ, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, अगर आपको पहले से पता था तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ आपको बताना चाहूँगा, कल यानी वेडनेसडे के दिन 24 फेब को हमें 10% की लगभग की तेज़ी देखने को मिली थी। अगर हम कल की बात करें तो 119.80 के ऊपर ओपन होने के बाद, जो कि आप देख सकते हैं गैप अप ओपनिंग होती है, 116.15 के ऊपर क्लोजिंग दिया था ट्यूसडे के दिन और 119.05 का लो बनाया और उसके बाद हाई बनाता है 127.75 का। 52 वीक लो अगर आप देखें इस कंपनी का तो 18.25 है और 52 वीक हाई है इसका 127.75। आप देख सकते हैं इसका 52 वीक हाई क्रिएट हुआ कल और आज की सिचुएशन आपके सामने है। आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी की मार्केट कैप है 11,819.66 करोड़ रुपए और टोटल कल यानी वेडनेसडे को जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड हुआ था 1,99,89,597 क्वान्टिटीज़ और इसमें से 21.35 डिलीवरी। अब ये एनएससी का डेटा है और बीएससी के ऊपर देखें तो 27,99,712 क्वान्टिटीज़ ट्रेड हुई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अपर सर्किट लगता हुआ हमें देखने को मिला था, यहाँ पे 128 का हाई बनाया है। आपको बताना चाहूँगा, ये कंपनी लास्ट के 8 इयर्स के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अगर आप इसका ग्राफ चलिए देखते हैं, मैं आपको ग्राफ भी दिखा देता हूँ। तो लास्ट के एक 5 दिन का आप ग्राफ देखेंगे तो 5 दिन में आपको ये बढ़ता हुआ दिख रहा है ऊपर की तरफ। एक महीने की सिचुएशन को आप देखिए, इसके अलावा आप लास्ट 6 मंथ की सिचुएशन को देखिए। आप ये देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस है इसकी। लास्ट के 1 ईयर का आपके सामने चार्ट लगाया एंड देन आफ्टर दैट लास्ट के 2 साल का चार्ट लगाया। और चलिए अब मैं लास्ट के सीधे 10 साल का चार्ट लगाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं लास्ट के 10 इयर्स का इसका जो हाई है, हालांकि 10 साल तो मैंने 10 साल बताया भी नहीं था, लेकिन 8 साल के रिकॉर्ड को इसने तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं 10 इयर्स में ये लगभग 300 रुपये के आसपास था और आप देख सकते हैं इसका और आज की डेट में कहाँ पे चल रहा है। इसका जो लो है 10 साल में वो मैं आपको बताना चाहूँगा 18.3 का ही है, जो कि 25 मार्च 2020 को बनाया था और आप देख सकते हैं आज 128 के आसपास चल रहा है, 127 128 के आसपास। तो बेसिकली आपसे बताना चाहूँगा, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है बेसिकली, और इसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टेक है 76.05%। ठीक है, और जो रेस्ट पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है अलग अलग, कुछ पब्लिक होल्डिंग है, कुछ FIIs हैं, कुछ DIIs हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। और राइट, तो बेसिकली हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो है ये एक कॉपर प्रोड्यूसर है इंडिया के अंदर, और ये इसका जो प्राइमरी बिजनेस है वो कॉपर के ओर्स को माइन करना, ठीक है, और उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग करके कॉपर मेटल को तैयार करना। और आपको पता है कॉपर अलग अलग सेक्टर्स के लिए काफ़ी डिमांडेड प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि एक मेटल है और एक इम्पॉर्टेंट मेटल है। ओके, तो इसके अलावा अगर आप देखें तो लास्ट के एक महीने में हिंदुस्तान कॉपर ने 134% की जंप दिखाया है और इसके पीछे कारण ये है कि इन्होंने Q3 का रिज़ल्ट जो पोस्ट किया था उसमें इनको नेट 108.19 करोड़ यानी 108.19 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था Q3 2020 के अंदर, राइट। वहीं अगर हम बात करें 2019 के थर्ड क्वार्टर की यानी दिसंबर 2019 की, तो उसमें इनको 95.61 करोड़ रुपए का नेट लॉस हुआ था। तो आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 134% की सीधे जंप दिखाया है इसने। और इसके अलावा अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो जो है इनको 6 टाइम्स जंप देखने को मिला है इनको
538.42 करोड़ रुपए का। ठीक है, वहीं अगर हम प्रीवियस फिस्कल के करस्पॉन्डिंग क्वार्टर में देखेंगे तो 93.29 करोड़ का इनको नेट रेवेन्यू हुआ था। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट 9 मंथ्स की, यानी अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक। तो इनको इस फिस्कल ईयर के अंदर, यानी जो करंट फिस्कल ईयर है उसके पिछले 9 मंथ में इनको जो नेट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट हुआ है वो है 147 करोड़ का। वहीं अगर हम बात करें इससे लास्ट ईयर यानी लास्ट फिस्कल ईयर के सेम पीरियड के लिए, तो इनको 55 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। ठीक है, और एंटायर प्रीवियस फिस्कल ईयर की बात करें यानी 2019-2020 के लिए, यानी फिस्कल ईयर 2020 की जो कि निकल चुका है, और अभी ये करंट जो चल रहा है फिस्कल ईयर 2021 चल रहा है, और फिस्कल ईयर 2022 आने वाला है। तो जो फिस्कल ईयर 2020 निकल चुका है, मैं उसकी बात करूं तो कंपनी ने बेसिकली यहाँ पे कंसोलिडेटेड नेट लॉस जो पोस्ट किया था वो है 569 करोड़ का, यानी ये पूरे के पूरे 12 महीने की बात हो रही है। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हम देखें तो फिस्कल ईयर 2020 के अंदर बेसिकली अफेक्टेड हुई थी काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे इनके जो है कॉपर कॉन्सेंट्रेटेड जो है बेसिकली उसको नॉन लिफ्ट कर लिया गया था। ठीक है, दिस वाज अफेक्टेड ड्यू टू नॉन लिफ्टिंग ऑफ कॉपर कॉन्सेंट्रेट बाय द बायर ओविंग टू रीजंस एट्रीब्यूटेबल टू द इंटरनेशनल मार्केट एंड वन टाइम राइट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अमाउंटिंग टू 257.10 करोड़। यानी जो कॉपर के कॉन्सेंट्रेट थे, यानी ओर्स जो था बेसिकली उसको उसकी नॉन लिफ्टिंग कर ली गई थी, जो बायर था, जो बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट के लिए एट्रीब्यूटेबल था। राइट, तो ये एक कारण था जिसकी वजह से इनको काफ़ी इसमें जो है कंसोलिडेटेड बेसिस पे लॉस देखने को मिला था। वहीं हम बात करें यहाँ पे पावर सेक्टर के अंदर, डिमांड आपको पता है कॉपर की बढ़ती जा रही है आने वाले टाइम में, और जो गवर्नमेंट है बेसिकली वो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दे रही है, यानी उसको इंक्रीमेंट करने के लिए बात कर रही है। ठीक है, और हाउस होल्ड्स के अंदर जो कॉपर की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके अंदर इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर कॉपर का कंजम्पशन अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर जो कॉपर का कंजम्पशन है उससे कहीं ज़्यादा है। राइट, तो इस तरीके से अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही ज़माना आने वाला है, उन्हीं की दुनिया है, उन्हीं की डोमिनेंस होने वाली है। ठीक है, व्हीकल्स में तो डेफिनेटली जो है कॉपर की डिमांड जो है आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी के लिए, और ये एक सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इवॉल्विंग मार्केट के लिए एक तरीके से सब्सटेंशियल इम्पैक्ट है डिमांड के ऊपर। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड बेसिकली इसी के ऊपर काम करता है, और इन पॉइंट्स को देख करके ऐसा लगता है कि इसके अंदर आने वाले टाइम में आपको और तेज़ी देखने को मिल सकती है। राइट, तो इन बातों को आप ध्यान में रखिए, और एक बहुत ही दमदार स्टॉक है अपने आप में, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके अंदर 76.05% स्टेक जो है ओन करती है। तो आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। ओके, सो आई वुड लाइक टू टर्मिनेट गाइज, दिस इज़ ऑल फॉर दिस न्यूज़। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिए, और दूसरी चीज़ डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।